भारतीय जनता पार्टी की, जिसके 42वें स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में आज जगह जगह कार्यक्रम किए गए। इसी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश और देश में बीजेपी का 42 साल का ये सफर, ये संघर्ष लगातार आगे बढ़ता रहा। आज बीजेपी कई राज्यों में अकेली सत्ता में है, काफी मजबूत स्थिति में है। ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर अपने घटक दलों के साथ वो कार्य कर रही है। इसी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट ने। जरा देखिए। मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। क्या कुछ सर, आज 42वां स्थापना दिवस है, क्या कुछ आगे कार्यक्रम रहेंगे? और सबसे पहले तो स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और एक एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई थी, उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि देश में भी हमारी सरकार होगी और प्रदेश में भी हमारी सरकार होगी। आज उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्वयं के बहुमत की सरकार है और 6 राज्यों में हमारे एनडीए के साथ हमारी सरकार है, अर्थात 18 राज्यों में हम सरकार का हिस्सा चला रहे हैं और 400 से अधिक हमारे पास इस समय सांसद, 402 लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के 1379 की संख्या में हमारे विधायक हैं इस समय। तो यह सुखद अवसर है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपने संबोधन में कहा है कि हमारी जितनी ताकत बढ़ी है वैसी ही हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकार में रहे और चाहे विपक्ष में रहे, उसका लक्ष्य सेवा होना चाहिए, विशेष तौर से गरीबों की सेवा, विशेष प्राथमिकता देश की सेवा की दृष्टि से, देश की एकता अखंडता की दृष्टि से। तो आज हर वह सपना साकार हो रहा है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और भाजपा विश्व की नंबर 1 पार्टी है। और आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम शुरू हुआ है और 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक अनेक एक तरह से समरसता का एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम होंगे और अलग अलग कार्यक्रम बूथ स्तर तक होंगे। सर, अंत्योदय की बात कही आपने कि अंत्योदय रखा जाएगा और आपका विभाग जो है कहीं ना कहीं अंत्योदय तक जुड़ा हुआ है, और क्या कुछ रहेगा इस बार 100 दिन के लक्ष्य के अंदर विभाग के लिए? नहीं, जो 100 दिन के लक्ष्य का है वो तो रोड मैप तैयार हो गया है और उस रोड मैप के आधार पर कार्य करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। हमारी प्राथमिकता गांव है, हमारी प्राथमिकता गरीब है, हमारी प्राथमिकता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का जो उत्तर प्रदेश और देश बनाने का है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, आगे करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने साफ तौर पर बोला कि सपनों का वो प्रदेश जो अंत्योदय के पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। कैमरा शैलेश पांडे के साथ रामानुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।